राहुल की बुद्धि बढ़े ममता की ममता, योगी की शक्ति बढ़े मोदी की क्षमता, कंगना मुंह बंद रखे। और हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूं लेकिन वो हैं। हमारी छोटी बहन ने लंबी कविता सुनाई। चाचा ने बताया कि वो एक हैदराबाद का एक है बैरिस्टर हैं, वो नहीं बोलते। मैंने तो बहुत छोटा सा शॉर्टकट निकाला। मैं तो एक दिन पहुंच गया, मैं कहा बैरिस्टर साहब आपने कहा था कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और भी कुछ कहा था, क्या नहीं बोलेंगे? तो कहने लगे भारत माता की जय। मैं कहा मुझे कम सुनाई देता है, आप बताओ क्या नहीं बोलोगे? तो कहने लगे भारत माता की जय। मैं कहा 2 बार तो अभी बोल दी। तो लगातार इस कवि सम्मेलन को ऊर्जा बनाए रखने के लिए सब कवि अपना अपना श्रम कर रहे हैं, इधर के लोग भी श्रम कर रहे हैं। मैं थोड़ी बहुत बातें आपसे करूंगा और माँ तरतई की धरती पे आया हूं। एक बार और दोनों मुट्ठियां तान के बोलिए माँ तरतई माता की। मैं शुरू करता हूं, गणेश वंदना से प्रारंभ करता हूं। सुनिएगा बस, ये जो मोहल्ला है, आज के पूरे कवि सम्मेलन के 70-80 हजार श्रोताओं का मैन ऑफ द मैच अगर कहूं तो ये श्रोता बैठे हुए हैं। जब मन से आपने इनको सुना, वो हमारे गणेश बाबा ने कई बार डीएम साहब को इंगित किया, पता नहीं क्यों डीएम साहब से इनकी कौन सी दुश्मनी है। और फिर बाद में मैंने गौर से देखा तो समझ में आया इनकी शक्ल केजरीवाल से मिलती है। मैं शुरू करता हूं गणेश वंदना, मेरे साथ गा लीजिएगा आप सब। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। आइए माँ तरतई की धरती पर खड़ा हूँ, जो माँ शारदा के इन बच्चों को सुनने के लिए आए हैं। 70,000 सनातनी बैठे हुए हैं और इतनी कम आवाज में गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। एक बार सब मिलके गाइए, सबको याद है। जय गणेश जय गणेश माता जाकी पार्वती, लड्डुअन को भोग चढ़े संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। आगे कभी गाना है। मैं मानता हूं भगवान श्री गणेश से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, राहुल की बुद्धि बढ़े। मिलके मांगिए, ग्रंथों में भी लिखा है सबका साथ सबका विकास। राहुल की बुद्धि बढ़े ममता की ममता, योगी की शक्ति बढ़े मोदी की क्षमता, कंगना मुंह बंद रखे। अरे कंगना मुंह बंद रखे करे जन सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भगवान श्री गणेश की जय। हम तो सर लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की। यात्रा बहुत लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना परम सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। मैं जबलपुर का आदमी आपदा को अफसर में तब्दील किया, वही टेलीफोन नंबर डायल किया 8800002024 नंबर लिखा हुआ था। उसके नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अफसर में तब्दील किया। घंटी गई, फोन उठा और बातचीत, मधुर बातचीत शुरू हो गई। मैंने हेलो पूजा बोल रही हो? जितने प्यार से मैंने कहा, बांसवाड़ा वालों 80,000 लोगों में अगर ऐसा अद्भुत
जवाब आप में से किसी ने पहली बार सुना हो, मैंने सुना, मैं तो थ्रिल्ड हो गया। अगर आप में से ऐसा अद्भुत जवाब ना सुना हो तो मेरे को प्रारंभ करने की एक हाथ की ताली चाहिए आगे से पीछे तक। पहले जवाब सुन लो। मैंने घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हुई, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपदा को अवसर में बदलने गया था, अगले ना पहले ही कोई कहा करके जा चुका था। अच्छा, मैं पिछले 10-12 सालों से दिल्ली रहता हूँ। आदरणीय चाचा की कृपा से मेरा एक छोटा सा फ्लैट है। वो मैंने जब से लिया, जिस दिन से लिया उस दिन से रोज सुबह शाम फोन आते हैं, हेलो सुदीप बोला जी। मैंने कहा जी आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में, रेंट और सेल, लोन ट्रांसफर। मैंने कहा जी रोज 10-20 लोगों को मना करना पड़ता है। एक दिन सुबह 4:30 बजे फोन आ गया, हेलो सुदीप जी। मैंने कहा बताइए। कहला आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में, रेंट और सेल, लोन ट्रांसफर। मैंने कहा जी सब करना है, लेकिन इस नंबर पे आपने गलत फोन लगाया है। सुदीप जी से बात करने के लिए नंबर नोट कीजिए, 88। जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे पूरा नंबर नहीं बताने वाला। वहां पे कुछ लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति मुझे वहां से मिला था बाहर, कहला आपको टीवी पर देखते हैं। मैंने कहा आज भी उसी पे देखोगे। अच्छा, एक दिन फोन आया मेरे पास, हेलो सुदीप बोला। मैंने जी पूजा ला कमरिया कमरी वो नहीं कहे यूपी की यार एक डिस्ट्रिक्ट योगी टॉप लागे ला कमरिया कमरिया। बस आहा हो, ये देश की राजनीति का सार है। वो बिहार में लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन और उनके लालटेन हार गए तो गाया कि लालटेनवा अरे लालटेनवा कुछ गया रे मेरा हवा की झोंके, और हमको नीतीश ने लूट लिया हाय रे धोखे से। लालटेनवा कुछ गया रे मेरा हवा के झोंके से। चर्च तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को। हो मेरा यार रुट गया, आपको बोला हाय तौबा। हो मेरा यार रुट गया, गठजोड़ टूट गया। कल के समाचार पत्र में छापना सुदीप बोला ने सुनाई कविता, श्रोताओं ने की हाय तौबा। हो मेरा यार रुट गया, गठजोड़ टूट गया, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से। हमको अच्छा, मैं दिल्ली से आया हूं, तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक छोटी सी पैरोडी केजरीवाल जी को समर्पित करना चाहिए। आनंद ले लेना पूरा। आज के दिन की सर्वाधिक वायरल पैरोडी सुनाता कि जुल्म कर डालो, स्टाइल सुनाऊंगा। जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म एक बात बता कर डालो, जुल्म कर डालो। ईदी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो। फंस गए केजरीवाल, जुल्म कर डालो। उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के साप लगे हैं। और बांसवाड़ा वालों, एक पंक्ति बदलता हूं, और अगर बदली हुई पंक्ति में आशीर्वाद देना चाहते हैं सरस्वती के एक बड़े पुत्र को, तो फिर तालियां नछावर कर दीजिएगा कि उन्हें अपने पाप लगे हैं, उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी साप लगे हैं। अब पीटे अपने गाल, जुल्म कर डालो।
बनकर क्या बदलाव आया। एक समय था जब शाहरुख खान की किरण कहा करते थे, बदलाव इतना हो गया कि आजकल सलमान खान की राम मंदिर बना तो मैंने अपने तरीके से कुछ कहा। फिर एक कविता, जल्दी से एक कविता सुनाऊंगा जो सुनाने आया हूं आपको। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया वही बना है जहां तना था राम लला का टेंट। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया। कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। बात पहुंची तो बताओ। कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट, राम लला की कसम निभा दी देखो 100%। बन गया मंदिर परमानेंट। आप भी बजाओ। बन गया मंदिर परमानेंट। राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट। इनका इलाज कर दूं अगली पंक्ति में तो फिर साथ हो जाइएगा। राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट, ट्रीटमेंट उन सबका होगा देकर उन्हें करंट। बन गया मंदिर परमा। दो पंक्तियां जिसके लिए मैंने पैरोडी सुनाई, आखिरी फिर कविता सुनाता हूं। ज्ञानवापी में पूजा होगी आया है जजमेंट। बांसवाड़ा का समर्थन नहीं है ये। और दूसरी पंक्ति में ये दोनों हाथ आकाश में उठा लेना सारे। ज्ञानवापी में पूजा होगी आया है जजमेंट, मथुरा के भी जमा हो गए कोर्ट में डॉक्यूमेंट। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर। एक कविता सुनाता हूं। दोनों हाथों की मुट्ठियां तान के बोलो तो ऐसे बोलो कि जय जय श्री राम। अब कविता सुनिएगा। ये देश राजस्थान के बलिदानों पर जिंदा है, वीरांगनाओं का ये देश है। लेकिन जब से ये मोबाइल हमारे हाथ में आ गए हैं, दिनेश ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, जब से ये मोबाइल हमारे हाथ में आया है तब से ऐसा लग रहा है कि वीरांगनाओं का कम रीलांगनाओं का ज्यादा। मैंने अपनी बेटी के लिए मोबाइल खरीदा तो मेरे मन में एक शंका थी और सबसे पहली श्रोता मुमताज नसीम इस कविता की रही। तो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से जोड़ के मत देखना है, समाज की विसंगति है, विसंगति दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक कविता सुनाने का निवेदन करता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो पूरा मन दे दीजिए और एक बार उन्हें आदेशित कर दीजिए, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। पिता, जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मेरी सास ने कहा लाला जी अब क्या होगा। मैंने अब कुछ नहीं बोला। आपके पास जो सबसे अनमोल कृति होगी, अगर आपको किसी को सौंपना होगा तो आप उसके लिए बहुत योग्य व्यक्ति का चयन करेंगे। और ये जो बेटियां बैठी हैं ना मेरे साथ जो गा रही थी, ये बेटियां ईश्वर की बनाई हुई वही अनमोल कृति है जो हम जैसे भाग्यशाली पिताओं की गोद में देता है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है दिन भर रील। अभी मेरी कविता का समर्थन ये मैन ऑफ द मैच कर रहे हैं केवल, लेकिन एक वचन देता हूँ, कविता का जब समापन करूंगा तो ये 70,000 लोग मेरे कविता के विषय के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं वायदा करता हूँ आपको, बस मन दे देना। कविता अचानक टर्न ले लेगी किसी भी समय, और झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहूंगा सच बोलूंगा।
कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। बड़ो बेटियों उन्हें मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे तुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। एक पंक्ति का व्यंग्य और एक पंक्ति कविता समझने वालों बताना कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। बहुत ही बढ़िया बात है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते हैं, जिसके चक्कर में हमारी आधी से ज्यादा दिल्ली सरकार अंदर चली है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, मैंने एक बहुत ही चीप पंक्ति पढ़ी आपके सामने, ये बहुत हल्की बात थी। लेकिन दोस्तों एक बात, हमारे कवि सम्मेलन जगत के सबसे बड़े सूर्य के सामने बैठे हैं। ये कवि सम्मेलन जगत का सबसे बड़े सूर्य है हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास। अब एक बच्चा कविता पढ़ रहा है, जरा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो देखिए उनने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के गए, वहां पर समझाया कि देखो कवि अपना तप कर रहा है। ये वो सूर्य हैं जिनकी चमक पाके हम जैसे कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। उनकी उपस्थिति में हल्की बात कहने की मेरी हिम्मत क्यों हुई वो बताता हूँ, और समर्थन करना दोस्तों आपकी जमानत में मिलता है बेटा। 18-20 साल की बच्चियां, उनकी कुछ बच्चियां, सभी नहीं, हमारी साक्षी जैसी, हमारी मुमताज जी जैसी रीलें डालो तो लोग वायरल करें, देखें कुछ मिलेगा सीखने। लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी रील डाल रही हैं जो कि नहीं जानी चाहिए। 60-65 साल के बुजुर्ग उन रीलों को देख रहे हैं। वो उनकी नातिन की उम्र की बच्ची है, उनकी बेटी की उम्र की बच्ची है, लेकिन उसमें वो दृष्टिकोण नहीं है, वो आनंद ढूंढ रहे हैं उसमें। और बड़े शर्म के साथ कहता हूँ 40-45 साल की महिलाएं हमारी घरेलू, कुछ उनकी ऐसी रीलें 18-20 साल के बच्चे देख रहे हैं। वो उनकी माँ की उम्र की महिला है, लेकिन दृष्टिकोण माँ का नहीं। इसने हमको बेशर्म कर दिया है, हमारा दृष्टिकोण बदल दिया। तब कहता हूँ बस जुड़ गए हो तो अब डिस्टर्ब मत करना, पूरा गौर से सुनना मेरी एक पंक्ति को कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के टीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं बजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी, और सुनना कविता दर्द ले रही है कि आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, सुनना चूकना मत, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई।
नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। मैं वचन देता हूं आपको, अगली पंक्ति अगर मैं सच बोलने की हिम्मत दिखाऊं तो राजस्थान के लोगों, बांसवाड़ा के लोगों, मेरी कविता के विषय को समर्थन करके दिखाने की हिम्मत में देखता हूं कितनी है आज। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत करवाती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली बड़ी नहर के। मैं बहुत धीरे से पंक्ति बोलूंगा, बहुत धीरे से बात बोलूंगा, आपकी आह मिलेगी मुझको सुनना कि थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। एक पंक्ति भी करता, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, क्या बाप क्या करेगा सर? बहुत ही अच्छा। रूई की गुड़िया के जैसे पालते, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते। हाय हाय, कम तालियां थी, पंक्ति बहुत अच्छी। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। मौका देता हूं, मुझे विदा करने की तालियां दीजिएगा। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे बता रहे, मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया में लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी। बहुत